जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए है कि तुला राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी कि नवंबर के महीने में किन ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से किन भाव में चल रही है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की युति आपके लिए कैसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, जो भी जीवन के मुख्य पहलू होते हैं सभी के बारे में हमारी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहने वाली है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन लोगों की राशि तुला है ये उनके लिए वीडियो है। इस महीने आप देख रहे होंगे कि तुला राशि के अंदर चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का, जहां सूर्य केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष बना रहे हैं। वहीं इसी महीने अगर हम राशि परिवर्तन की बात करें तो 11 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन, 13 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन, 13 नवंबर को मंगल का राशि परिवर्तन और 17 नवंबर को होगा सूर्य का राशि परिवर्तन। यानी 17 नवंबर तक सूर्य राहु केतु अक्ष पे चलकर नीच के होकर ग्रहण दोष में लिप्त होंगे। आइए इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसी भी राशि का जो लॉर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है, क्योंकि राशि का लॉर्ड यानी स्वयं जातक है। यदि कोई भी परेशानी है या कोई भी तरक्की है या कोई भी अच्छा या बुरा आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप ही भुगत रहे हैं उसे। अगर पैसे मिल रहे हैं तो आपको मन दुखी है, तो आपका हेल्थ इश्यूज है तो आपको, ये सब कुछ आपकी राशि के लॉर्ड पर डिपेंड है। और सबसे अच्छी बात है कि जब महीने की शुरुआत होती है तो राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र अपनी ही राशि के अंदर गोचर कर रहा है। राशि का लॉर्ड राशि में गोचर करे तो मान सम्मान को गिरने नहीं देता, स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी हानि नहीं होने देता, जीवन में लगातार आप प्रगति पथ की तरफ चलते हैं। ये ग्रह आपके आत्मविश्वास को डाउन नहीं होने देता। जब राशि का मालिक राशि में हो तो ये सभी प्रकार से अच्छा होता है। इसके साथ भाग्य स्थान के मालिक बुध हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका भाग्य इस महीने आपका साथ देगा। ये बुध और शुक्र की एक अच्छी युति एक अच्छे राजयोग को बता रही है। ये राजयोग आपको राजयोग ही नहीं धन देने में भी सक्षम है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी भाग्य स्थान का स्वामी ही नहीं, वो लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक भी होता है। और 1, 5, 9 जो लक्ष्मी त्रिकोण कहलाते हैं उसमें सबसे प्रबल जो है वो 9वां होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा लक है, धर्म है, ईश्वर की कृपा है। और बुध जब नवम भाव का मालिक होके शुक्र के साथ चल रहा हो तो ये धनयोग और राजयोग है, जो इस महीने की शुरुआत में अगर देखें तो 11 नवंबर तक ये योग आपकी राशि के अंदर बेहतर तरीके से दिखाई देगा। फिर यही राजयोग, यही धन योग राशि से दूसरे घर के अंदर बनेगा, क्योंकि 11 नवंबर को शुक्र तो 13 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये ग्रह वृश्चिक यानी राशि के अंदर, राशि से धन भाव के अंदर चले जाएंगे। अब तक राजयोग बन रहा था राशि के अंदर, अब बनेगा वो धन के अंदर, यानी अब 11 नवंबर के बाद धन की स्थितियाँ बढ़ेंगी। अब 11 नवंबर के बाद सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। 11 नवंबर के बाद धन से संबंधित स्थितियाँ बेहतर होंगी। अगर प्रमोशन होने की बात है, तरक्की होने की बात है तो ये ग्रह आपको वहाँ से अच्छी स्थिति पर ले जाने में सक्षम है। यानी पहले राशि के अंदर बना फिर दूसरे भाव में बना, यानी दोनों ही तरफ ग्रहों की स्थितियाँ बढ़िया हैं। जहाँ एक तरफ पहले वो ग्रह रूपरेखा तैयार कर रहा है, काम करा रहा है, तो 11 नवंबर के बाद ये आपको अच्छे धन की तरफ ले जाएगा। यानी हर व्यक्ति विशेष जीवन में कार्य तो धन के लिए ही करता है और वो धन से संबंधित स्थिति ही आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो शुक्र बुध की स्थिति आपके लिए सबसे सुटेबल, आपके लिए एक बहुत शुभ संकेत दे दिया है इस ग्रह ने। क्या नवम भाव आपका भाग्य का ही नहीं, धर्म का ही नहीं, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का भी है, तो उस हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। अब लाभ देने वाला ग्रह सूर्य है, क्योंकि वो एकादशेष है, लेकिन वो राशि के अंदर नीच का भी है, ग्रहण दोष का, तो वह इसलिए कहीं ना कहीं सम्मान को लेकर चिंता का सूचक है। कहीं ना कहीं पैसे अटकने का, लाभ को अटकने का सूचक है ये ग्रह, कि व्यक्ति के मन में प्रॉब्लम चलती रहती है कि मेरा काम होगा नहीं होगा, मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, कहीं मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा, मेरी तरक्की होगी या नहीं होगी। जब तक सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष में होगा तब तक ये सिचुएशंस चलती रहेगी आपके सामने। लेकिन 17 नवंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य फिर एक और बेहतरीन धनयोग के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य एकादशेष होकर दूसरे घर में पहुंचेंगे जहां पहले से ही शुक्र और बुध की अच्छी स्थिति मौजूद है। यानी महीने की शुरुआत में जो धनयोग राजयोग चला था,
जिसमें सूर्य की वजह से डिस्टर्बेंस था वो बाद में सुधरता नजर आएगा। यानी अंत भला तो सब भला, यानी नवंबर के महीने में 11, फिर 13 और फिर 17, ये तीनों तारीखें आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप तरक्की देती चली जाएंगी। मंगल आपके लिए धन भाव का स्वामी है। ये मंगल ग्रह आपको धन देने वाला ग्रह है। ये मंगल ग्रह आपको दूसरे और सप्तम भाव के रिजल्ट देता है, यानी धन का कारक ग्रह, धन का स्वामी ग्रह बन गया है आपके लिए मंगल। अब ये मंगल 13 नवंबर तक मिथुन राशि के अंदर ही रहेगा, फिर बाद में वक्री होते हुए अष्टम भाव में आ जाएगा। यानी 13 नवंबर तक की स्थिति मंगल ने भी यहाँ कुछ ना कुछ बेहतर ही दिखाई है। उसके बाद मंगल का परिवर्तन अष्टम भाव के अंदर गोचर करेगा। राशि से 8वें घर में अगर मंगल हो तो मैं बहुत बार कहता हूँ अपने एक तो हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी वाणी पर संयम रखो, बोलचाल आपकी कठोर ना हो जाए उसका ध्यान रखो, क्योंकि उस दौरान जब मंगल वहाँ पहुँचेंगे तो शुक्र बुध पहले ही पहुँच चुके होंगे धन भाव में, फिर सूर्य भी आ जाएंगे और मंगल अष्टम भाव से बैठ के उस भाव को देखेगा। यानी धन वृद्धि का भाव तो है, धन तो अच्छा है, लेकिन आपकी भाषा शैली की वजह से आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, कुटुंब के लोगों से आपके तनाव ना हो जाएं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बिना वजह पैसा नहीं फंसाना है, क्योंकि धन का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेगा। यानी आपको व्यर्थ में अपने पैसे गंवाने नहीं हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सुचारू रूप से काम करेंगे तो धन अच्छा मिलेगा। शनि आपके लिए योग कारक, और योग कारक ग्रह 23 अक्टूबर के बाद वक्री से मार्गी, यानी आपके अच्छे दिनों की शुरुआत करता है। ये ग्रह केंद्र त्रिकोण के फल देता है। ये ग्रह चौथे और पांचवें के फल देता है, यानी चौथा भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन के लिए अच्छा, तो पांचवा शिक्षा, संतान, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा ही है। यानी शनि आपके पूर्ण फेवर में है। शनि आपको लगातार फेवरेबल स्थिति में दे रहे हैं। भले ही शनि की ढैया आपको चलती है, लेकिन इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बृहस्पति को देखिए, आपके राशि से छठे घर के अंदर मालिक होके वक्री हैं। जब तक वक्री है तो मैंने देखा है लोगों को कहीं ना कहीं शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोटापे से संबंधित समस्याएं ये ग्रह दे सकता है। 24 नवंबर को ये ग्रह वक्री से मार्गी होगा, यानी आपके लिए एक शुभ संकेत। वो शुभ संकेत बीमारी को हल करने के लिए है, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए है, ट्रैवलिंग से लाभ देने के लिए स्पष्ट रूप से बृहस्पति आपका दिखाई दे रहा है। यानी बृहस्पति हो या शनि हो, कोई भी प्लेनेट हो, वो सभी प्लेनेट अगर मूवमेंट कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लेनेट आपके लिए फेवरेबल हैं। यानी मैं कह सकता हूँ नवंबर 2022 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर है, अच्छा है, कुछ अच्छे परिणाम देने के लिए ही आ रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं, गोचर ने अपनी अच्छी भूमिका रख दी है। अगर आपको दशा भी कुंडली वाइज बहुत अच्छी चल रही है तो आप अच्छा राइज करेंगे ही करेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।